Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 8th September. For PDF of this video, you have to download our application Next Exam IQ. Link is in the description. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this very important 5 question. इन क्वेश्चन से आपके current affair रिवाइज हो रहे हैं. So try to answer by yourself. At the end of the video, you can cross check your answer. So the first question is, Who has won Fight Chess World Cup 2021? ये चेस टूर्नामेंट किसने जीता ये बताइए. Who has become the first brand ambassador of home interior brand Homeland? तो किसे बनाया ये बताइए. Indian Navy undertook a bilateral exercise Zai तलवार. कौन सी कंट्री के साथ हुआ ये बताना आपने. Who is the author of the book The Earth Spinner? And the fifth question is, RBI ने डिसाइड किया कि हैवी मॉनेटरी पेनल्टीज लगाएगा बैंक्स पे अगर एटीएम्स में आपको अगर कैश नहीं अवेलेबल हुआ. तो कौन सी डेट से इफेक्टिव रहेगा ये आपने डेट बतानी है. शुरू करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने ज़रूर कोशिश करनी है बताने की. एट द एंड आपको आंसर्स मिल जाएंगे बट कोशिश ज़रूर करें. शुरू करते हैं करंट अफेयर्स आज के. ऑन विच डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व. तो ग्लोबली से ऑब्जर्व किया जाता है हर साल. आपको बताने की कौन सी डेट को इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 8 सितंबर. यानी कि आज के दिन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे. बेसिक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी, इंडिविजुअल्स में कम्युनिटीज़ में लिटरेसी जागरूकता होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया था 1966 में एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1967 इसे सेलिब्रेट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया ग्लोबली. इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को आपने याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा. आगे बढ़ते हैं फिर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन टू लॉन्च प्लास्टिक पैक्ट्स. तो प्लास्टिक पैक्ट ज्वाइन करने वाला, लॉन्च करने वाला कौन सा कंट्री बना है, फर्स्ट एशियन नेशन बना है. द कंट्री इज इंडिया. बेसिकली व्हाट इज प्लास्टिक पैक्ट. बेसिकली इस तरीके का इन्वायरमेंट बनाना, इस तरीके के इन्वेजन्स बनाना सो डैट की वेयर प्लास्टिक इज वैल्यूड एंड डज नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट. एंड इस इनिशिएटिव के लिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए इंडिया प्लास्टिक पैक्ट ये बेसिकली जॉइंट एफर्ट्स हैं वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के एंड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड WWF के जॉइंट हाथ मिलके इन्होंने जॉइंट एफर्ट्स ये स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया प्लास्टिक पैक्ट सो डैट कि इस तरीके के प्लास्टिक को वैल्यूड किया जाए, जितनी रिक्वायरमेंट है प्लास्टिक उतनी यूज़ किया जाए. सो एंड इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट ना करे. ओके 2030 तक इस तरीके का इनिशिएटिव एक पैक्ट सेट टारगेट्स बेसिकली सेटअप किया गया. ओके टूवर्ड्स ए सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक बाय द ईयर 2030 सो डैट कि प्लास्टिक का जहाँ वैल्यूड है, जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ तो प्लास्टिक के सिवाय वो तो यूज़ होगा ही होगा. एंड इस तरीके से यूज़ किया जाए, रिसाइकिल भी किया जा सके सो डैट कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें. तो ये आप याद रखें किस कंट्री ने ज्वाइन किया, प्लेटफॉर्म ज्वाइन स्टार्ट किया, ये इंडिया ने अपने याद रखना है. किस किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल गए वो भी आप याद रखें. एंड इसे स्टार्ट किया गया 3 सितंबर को बाय द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया अलेक्जेंडर एलिस एट द 16th सस्टेनेबिलिटी समिट, जिसे होस्ट किया CII ने. CII के चेयरमैन का नाम आप याद रख लीजिएगा, TV नरेंद्रन, वो आप याद रखें. आगे बढ़ते हैं फिर. दिस इज द स्पेशल ई बुक गाइस. इस स्पेशल ई बुक में आपको सारे करंट अफेयर जनवरी से लेकर अगस्त मंथ के सारे करंट अफेयर्स कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे. सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, चाहे बैंकिंग एग्जाम हो, SSC एग्जाम हो, LIC एग्जाम हो, JKSSB एग्जाम हो और एनी अदर एग्जाम ऑफ एनी इंडियन स्टेट. ये स्पेशल ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें, बेनिफिशियल रहने वाला. आगे बढ़ते हैं. जो द फॉलोइंग बैंक अपॉइंट्स रानी रामपाल एंड स्मृति मधाना, इन दोनों को एज अ ब्रांड एम्बेसडर. रानी रामपाल हमारी हॉकी प्लेयर एंड स्मृति मधाना हमारी क्रिकेटर. तो इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया. कौन से बैंक द्वारा आपने ये बताना है. तो द बैंक इज इक्वेटर स्मॉल फाइनेंस बैंक. ओके ये आप याद रखें. उसके बाद आपने अबाउट दिस बैंक. ओके तो इस बैंक के हेडक्वार्टर्स आपको चेन्नई में मिल जाएंगे एंड वासुदेवन PN इसके चेयरमैन हैं, वो आप याद रखिए. MD एंड CEO हैं बेसिकली, नॉट चेयरमैन, MD एंड CEO. आगे बढ़ते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ लॉन्च ए कैंपेन टाइटल आयुष आपके द्वार विच एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट सैपलिंग्स टू 75 हाउस होल्ड्स इन 1 ईयर. ओके ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया. 75 लाख हाउस होल्ड्स तक मेडिसिनल प्लांट्स को पहुंचाना, सैपलिंग्स को पहुंचाना. ओके आपको ये पूछ रहा है कि आयुष मिनिस्टर कौन है राइट नाउ. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू.
सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सर्बानंद सोनोवाल, जो राइट नाउ हमारे आयुष मंत्रालय के मिनिस्टर हैं। द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपने बताना। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7 सितंबर। कल के दिन हमने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज ऑब्जर्व किया टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट एक्शंस टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी। ओके, आप याद रखें, यूएन द्वारा ये डे को रिकग्नाइज किया गया था एंड 2020 में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने इसे ऑब्जर्व किया एंड दिस फॉर द सेकेंड टाइम वी आर ऑब्जर्विंग दिस डे एंड इस बारी का थीम है हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जैक्वेस रोच, इनका निधन हो गया जी। ओके, इन्होंने 12 साल एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी सर्व किया था 2001 से लेकर 2013 तक। उसके बाद हमारे जो राइट नाउ है 9th थॉमस बैक, ये अभी हैं राइट नाउ अगर बात की जाए तो थॉमस बैक हैं एंड जैक्वेस रोच ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते, मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बैक्स 2021, ये आपको बताना है कौन कौन सी कंट्रीज़ के बिटवीन होती है। सिम्बैक्स एक इंडिया हुई, इंडिया के साथ हुआ, कौन सी कंट्री के साथ ये आपने बताना। सो द अदर कंट्री इज सिंगापुर। ओके, वैसे राइम भी कर सकते हो, सिम्बैक्स से आप याद भी रख सकते हो। एंड कहाँ पे हुई है जी, इसको होस्ट किया बाय द रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी इन द सॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ साउथ चाइना सी। ओके, साउथ चाइना सी में एंड बिटवीन इंडिया एंड 28वां एडिशन था बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, आप यहाँ पे याद रखें। एंड इंडिया की तरफ से जो हमारी नेवल शिप्स हैं रणविजय, उसके बाद INS किल्टन, इस तरीके के, ये आपने याद रखना है, ये भी आप याद रख सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी नेवल शिप्स ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो भी आप ध्यान रख सकते हो। इसीलिए मैं चीज़ें एडिशनल भी इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं ऑरली आपको ये चीज़ें बता दूँ तो फिर आप कैसे याद रखेंगे। जब आप PDF से जब आप देखेंगे, PDF से पढ़ेंगे तो फॉर श्योर आपकी नज़र ध्यान तो ज़रूर कहीं ना कहीं जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो द इनिशिएटिव सो डेट कि आपको ऑरली चीज़ें बोल के एंड सामने लिखी हुई जब आपको मिलेगा रिटर्न तो ज़्यादा चांसेस मिलते हैं कि आप उससे रिटेन कर पाएँ। तो इसलिए एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको हर क्वेश्चन में, मैक्सिमम क्वेश्चन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, जेन पायर एडम्स, इनका निधन हो गया जी। ही वॉज रिलेटेड टू, किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो ये थे जी हमारे फुटबॉलर, फ्रांस के फुटबॉलर थे एंड बेसिकली कोमा में भी इन्होंने लाइक 39 ईयर्स तक थे एंड एक इंसिडेंस की वजह से, मेडिकल एरर की वजह से ड्यूरिंग हिज रूटीन नी सर्जरी कोमा में भी चले गए थे एंड फ्रांस नेशनल फुटबॉल टीम में इन्होंने रिप्रेजेंट किया था लगभग 4 साल। जेन पायर एडम्स, इनका निधन हो गया, याद रखें। Who has become the new vice president of एशियन स्क्वैश फेडरेशन, तो कौन बने हैं जी न्यू वाइस प्रेसिडेंट, ये आपने बताना है। इंडियन ओरिजिन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, साइरस पोंचा इज़ द करेक्ट आंसर। एंड वेल अबाउट द प्रेसिडेंट भी आप याद रख लीजिए, हांगकॉन्ग के डेविड म्यूई प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट साइरस पोंचा। एंड अगर हेडक्वार्टर्स की मैं बात करूँ एशियन स्क्वैश फेडरेशन की, आपको कोलालमपुर मलेशिया में मिल जाएंगे। 1980 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो आप याद रखें। वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट याद रखें। विच नेशन विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट, तो कौन सा नेशन होस्ट करेगा 13वां ब्रिक्स समिट, तो ये करेगा जी हमारा अपना इंडिया होस्ट करेगा। ओके, ये आप याद रखें। एंड 9 सितंबर को होगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया एंड दिस विल बी द थर्ड टाइम इंडिया विल बी होस्टिंग दिस आफ्टर 2012 एंड 2016। तो लास्ट ईयर हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया, वर्चुअली हुआ था कोविड-19 की वजह से, वो भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं एंड ये स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स में शेयर कर लेता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। फाइट चेस 2021 वर्ल्ड कप ये जीता था जैन क्रिस्टोफ ड्यूडा, पोलैंड के, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ब्रांड एम्बेसडर होम इंटीरियर होम लेन के बने हैं धोनी, MS धोनी। शाहिद तलवार 2021 एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड UAE। ऑथर ऑफ द बुक द अर्थ स्पिनर अनुराधा रॉय। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो पेनल्टी लगाएगा 10,000 रुपये की पेनल्टी तक लगेगी बैंक्स पे अगर ATM में पैसा नहीं हुआ तो 1 अक्टूबर से, इसी साल से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आपने मुझे बताना है। इंडिया हैज़ वॉन हाउ मैनी मेडल्स इन टोक्यो पैरालंपिक्स 2021, तो कितने मेडल्स हमने जीते ये आपने बताना है। इसके साथ साथ ये बताना कि सबसे ज़्यादा हमने लाइक कौन सी कंट्री ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते, वो आप याद रखें। इंडिया के मेडल्स
गोल्ड कितने, ये भी आप कमेंट करके बताएंगे मुझे। सो गाइस विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवाया, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन था। उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक आपने करना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपने ज़रूर करना है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन आवर नेक्स्ट पार्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। सी यू सून।